लगाकर विदेश भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की एंटीगुआ में मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत के दबाव के बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने चोकसी की नागरिकता रद्द करने का फैसला किया है। एंटीगुआ के पीएम ने कहा है कि उनके देश में अपराधियों को शरण नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, ये बहुत बड़ी मोदी सरकार के लिए उपलब्धि भी मानी जाएगी, क्योंकि इससे पहले एंटीगुआ सरकार का रुख कुछ और था। मेहुल चोकसी बार बार ये कह रहा है कि वो जो हेल्थ ग्राउंड है उसके आधार पर एंटीगुआ में ट्रीटमेंट कराने के लिए गया है, लेकिन असल में वो पूरी की पूरी जो कानून है देश का उससे भागता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले सीबीआई और ईडी की तरफ से कहा जा चुका है अदालत में कि वो एयर एम्बुलेंस तक देने के लिए मेहुल चोकसी को तैयार है, लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं मेहुल चोकसी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर नागरिकता ही मेहुल चोकसी की रद्द कर दी जाती है एंटीगुआ द्वारा, तो भारत को में वापस उसे लाने के लिए जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसीजर है वो शुरू किया जा सकता है और जो रुकावटें हैं वो हट सकती हैं। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ का जो चूना है वो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने ही लगाया था, और अब मेहुल चोकसी को वापस लाने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेया जुड़ रही हैं इस वक्त। श्रेया, जानना चाहेंगे कि कितनी जल्दी अब अगर एंटीगुआ नागरिकता ही रद्द कर देता है, जो पैसे के आधार पर मेहुल चोकसी ने खरीदी थी वहां की ताकि वो यहां की कानून से भाग सके, कितनी जल्दी वो भारत के जो एजेंसीज हैं उनके शिकंजे में आ सकता है और कितना जल्दी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस भी शुरू हो सकता है? क्या भारत के एमईए की तरफ से भी कोई रिएक्शंस मिल पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल एंटीगुआ बारबूडा के प्रधानमंत्री ने उधर अपने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उनका जो सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जिसके चलते मेहुल चोकसी जैसे लोगों ने उधर सिटीजनशिप खरीदा है अपने पैसों के बदौलत, ये रिवोक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल जो है फाइनेंशियल क्रिमिनल्स जो है उनको हार्बर नहीं करेंगे। और हालांकि सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा है कि जल्द ही जब उनके पूरे जो प्रोसीडियर्स है कोर्ट में वो खत्म हो जाते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो मेहुल चोकसी को एक्स्ट्राडाइट कर देंगे एंटीगुआ से। हमने पिछले ये भी देखा है कि मेहुल चोकसी ने अपने हेल्थ के बारे में कहा है कि उनके हेल्थ के चलते वो एंटीगुआ से इंडिया नहीं आ सकते, जिसमें ईडी ने भी कहा था कि वो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और इसी के चलते जुलाई के 9 तारीख को जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी एक रिपोर्ट सबमिट कर रही है, जिसके बाद जुलाई के महीने में हियरिंग एंटीगुआ कोर्ट में भी होगी। तो मानते हैं कि अगर इसी सिलसिला जारी रहे तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही जल्द देख सकते हैं कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से भारत में एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि उनकी सिटीजनशिप रिवोक कर दिया जाएगा और वो फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को हार्बर नहीं करेंगे। फर्स्ट 100 डेज में मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है, मोदी 2.0 सरकार के लिए। श्रेया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास फिर से लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।